दोस्तों, बिटकॉइन में फिर तेज़ी देखी जा रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। इतनी तेज़ी इसमें पिछले कुछ बरसों में नहीं देखी गई, उतना रैपिडली ये राइज कर गया। अगर आप ना जैसे इसका बिटकॉइन का इतिहास देखें तो बिटकॉइन की जो प्राइस का इतिहास है ये बहुत ही वॉलेटाइल रहा है। और ना जैसे ना ये वॉलेटिलिटी अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम इसको इमेजिन करें तो ये वॉलेटिलिटी देखो कैसे कहाँ राइज करता है एकदम से, और राइज करके एकदम से फॉल करता है, फिर एकदम से रैपिडली स्पाइक आता है, फिर फॉल, फिर स्पाइक आता है, फिर फॉल। अभी फिर से ये वापस अपने ऑल टाइम हाई था, ये $68,000 का मिलता था एक बिटकॉइन, इसको भी क्रॉस कर गया है, 69,000 पर ये ट्रेड हुआ। तो ये पर्टिकुलरली तेज़ी क्यों देखी जा रही है? इस पे बहुत से लोग हैं, उनको लगता है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें ना करें, है ना, और क्यों तेज़ी आ रही है, कहीं कोई जेन्युइन चीज़ भी है या फिर ये बिल्कुल इनजेन्युइन है या फिर बिल्कुल हो सकता है फेक चीज़ है। तो इसके बारे में आपको मैं चाहता हूँ, कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण बिटकॉइन में तेज़ी देखी जा रही है। बिटकॉइन में सबसे बड़ी जो बात हो रही है बिटकॉइन, वो है बिटकॉइन हार्विंग की। हाफ हो रहा है बिटकॉइन माइनिंग का। ठीक है, देखो कैसे होता है। बिटकॉइन ना आपको पता है कि कंप्यूटर चलते हैं, और कंप्यूटर जब चलेंगे और वो कुछ कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, एल्गोरिदम्स किसी किसी तरह की कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल जो इनपुट्स को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगी, एंड उससे माइनिंग जैसे हम होता है ना, जैसे हम खदानों में से मेटल निकालते हैं, ऐसे ही हम कहते हैं कि अब हमारे कंप्यूटर्स ने इतने सारे प्रोग्राम्स को चलाकर जो कुछ कुछ ये प्रोग्राम्स को सॉल्व किया, इक्वेशंस को सॉल्व किया, माइन कर लिया, माइनिंग हो गई बिटकॉइन की। अब कुछ बिटकॉइन निकलकर बाहर आया खदानों से। लेकिन जब ये बिटकॉइन बनाया गया था, ये उसी वक्त डिसाइड हो गया था कि इस पूरे के पूरे जितने भी माइनिंग कर लो आप, यहां पर बिटकॉइन का जो नंबर डिसाइड कर दिया गया था। देखो, जब बिटकॉइन बनाया गया था उसमें लिखा गया था कि 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनेंगे टोटल। जितने भी दुनिया में जो बिटकॉइन होंगे 21 मिलियन होंगे, जिसमें से 19 मिलियन निकाले जा चुके हैं, ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। सिर्फ 2 मिलियन निकाले जाने बाकी हैं, उसी की ही माइनिंग होगी। अब आपका जो कंप्यूटर है कुछ प्रोसेसिंग करता है, एंड वो प्रोसेसिंग करने के बाद कुछ हमारे बिटकॉइन निकल कर आते हैं। अब मान लो कि प्रोसेसिंग करी, उसके बाद एक बिटकॉइन निकल कर आया। अब ये सिमिलर प्रोसेसिंग में अप्रैल के ऑनवर्ड्स आधा बिटकॉइन निकल कर आएगा। इसको बोलते हैं हाविंग, हाफ हो जाएगा बिटकॉइन, हाफ की बात हो रही है। कि इससे क्या होगा कि जैसे जो ये सेम प्रोसेसिंग करने में जो हमारे 2 मिलियन अब बिटकॉइन रह गए हैं, जो निकालने में टाइम और प्रोलॉन्ग हो जाएगा, एंड ये कुछ कुछ टाइम बाद ये हाफ होते रहते हैं। प्रोसेसिंग जितना प्रोसेसिंग करेंगे उसके बाद सिर्फ आधे ही निकल कर आएंगे, ये हाफ होता चला जाता है, हाफ होता चला जाता है, ताकि बिटकॉइन की माइनिंग चलती रहे सदियों तक। ठीक है, आधा होता रहेगा। पहले मान लो एक प्रोसेसिंग में निकलते थे 16, अभी सिमिलर प्रोसेसिंग में निकलते हैं 8, फिर 4 निकलते हैं, फिर 2, फिर 1, किसी पॉइंट पे आधा रह जाएगा, फिर पॉइंट 25 निकला करेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये डिक्रीजिंग एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, एंड इनफाइनाइट टाइम तक इसको चलाया जा सकता है। तो इसीलिए ताकि बिटकॉइन जो लिमिटेड नंबर्स में है उनकी लिमिटेड क्वांटिटी ही सिर्फ रहे। अब इससे क्रिएट होती है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब कमी। अब किसी चीज़ की मान लो थोड़ी बहुत जो डिमांड है, लेकिन जब वो कम होना शुरू हो जाएगा, उसकी कमी आ जाएगी, तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है। तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है, एंड एक ही कारण रहा कि बिटकॉइन हाविंग हो रही है। एक तो हाफ हो जाएंगे माइनिंग के बाद, उसके बाद एक और बड़ा रीज़न भी रहा। यूएसए में जो उनका, जैसे हमारे यहाँ सेबी होता है, उनका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उसने रिसेंटली एक स्पॉट एक्सचेंज को फंड बनाने की इजाज़त दे दी कि आप फंड बना सकते हैं जिसमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे। उसके पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन उन पे एक्शन लिया गया, तो अभी ये अलाउ कर दिया गया है। तो उसके कारण भी अब बिटकॉइन और एक्सेप्ट होता हुआ नज़र आ रहा है दुनिया में। एंड जो रशिया की इन्वेजन वाला जो पूरा था, उसके बाद जो कुछ कुछ बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसीज थे, लूना, है ना, ये सब क्रैश किए थे, बुरी तरह से क्रैश किए थे। उसके बाद भी एकदम से लोगों का विश्वास चला गया था। ये सब चीज़ें अभी थोड़ी रिजॉल्व होती नज़र आ रही हैं, तो बिटकॉइन तेज़ी दिखा रहा है। एंड यहाँ पर इथीरियम, अगर आप देखें जो सेकंड मोस्ट ट्रेडेड इसमें जो बिटकॉइन रहता है, जो हमारा क्रिप्टो करेंसी रहता है, वो इथीरियम है। इथीरियम की वैल्यू भी अब टोटल वैल्यू $500 बिलियन के आसपास आने वाली है, जैसे जबकि बिटकॉइन की $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की जितना बिटकॉइन मार्केट में है उसका कितना डॉलर में रेट लग रहा है, $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया। इथीरियम अभी $500 बिलियन मार्क पे पहुंच चुका है। अब ना यहाँ पे ना एक दो चीज़ें फटाफट से समझ लो, ठीक है, जो बहुत ही ज़रूरी रहती हैं। कि एक तो चलो बहुत ही वॉलेटाइल है, एंड वॉलेटाइल मतलब बहुत प्राइसेस रैपिडली ऊपर नीचे होती हैं। एंड बिटकॉइन हाफ होगा, मैंने आपको बताया, जिसकी माइनिंग होती है
माइनिंग हाफ हो जाएगी। इससे सप्लाई कंट्रोल रहती है और जो भी माइनिंग करेगा उसको थोड़ा इंसेंटिव रहता है पर्टिकुलरली कि अब मुझे थोड़ा और माइनिंग करनी पड़ेगी अगर मुझे बिटकॉइन निकालने हैं तो। लेकिन इससे ऑफ कोर्स इससे वातावरण का नुकसान होता है, एनवायरनमेंट, क्योंकि बहुत जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स की जब बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग चलती है, जब उनकी प्रोसेसिंग चलती है तो बहुत एनर्जी कंज्यूम करते हैं और एनर्जी कंज्यूम करने से वातावरण को नुकसान बहुत पहुंचता है। तो इसी को ही रिजॉल्व करते हुए जो मैंने आपको बताया दूसरी करेंसी है इथीरियम। इथीरियम ने प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके एक उनका प्रिंसिपल बनाया था, वो जो उसमें पर्टिकुलरली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उसको, ठीक है, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बहुत एनर्जी इंटेंसिव माइनिंग नहीं होती एंड इसी कारण से इथीरियम को जो बनाने में इतनी एनर्जी नहीं लगती है ना। ये जो आर्टिकल है इसमें भी ये वर्ड लिखा हुआ है, यहां पर आपको देखना होगा, प्रूफ ऑफ स्टेक बोलते हैं उसको, प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है। ये प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल है इथीरियम का। अगर आपको पूछें कि पर्टिकुलरली ये बात बिल्कुल सही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ही यूज करेगा कि छोटे छोटे जब भी ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट होगी तो ब्लॉक बनते हैं, वो ब्लॉक सारे के सारे नोड्स में जितने भी एसेंशियल कंप्यूटर्स हैं उसमें वो नोड उसमें चला जाता है ब्लॉक एंड सबसे अप्रूव हो जाता है एंड उसके इतिहास में उसके पर्टिकुलरली रजिस्ट्री में आ जाता है ये ब्लॉक एंड इसी तरह से ब्लॉकचेन चलता भी है, ठीक है। तो ये ब्लॉकचेन पर ही चलता है लेकिन ये बहुत एनर्जी हंग्री एनर्जी इंटेंसिव नहीं है इथीरियम का, तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इन्हें ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना कि क्यों बिटकॉइन में तेज़ी आ रही है। बिटकॉइन हाविंग का मतलब क्या होता है कि अब हम सिमिलर प्रोसेसिंग करेंगे तो माइनिंग कम होगी, आधे ही बिटकॉइन निकल कर आएंगे। इथीरियम जो प्रूफ ऑफ स्टेक यूज़ करता है, एक तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं उसको एंड वो, लेकिन उसमें भी ब्लॉकचेन का यूज़ तो है ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लग रहा था बात करनी चाहिए, समझना चाहिए। आप और अगर किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल था नहीं जो ठीक से डील किया गया, आप मुझे बताएं, आई विल डिस्कस दैट। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे अगले वीडियोस में, बाय बाय।